हे दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस माइंडसेट। हे दोस्तों, मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में दो दोस्त थे। दोनों ने अपनी स्टडीज़ एक साथ की और दोनों ने अपना करियर भी एक साथ स्टार्ट किया और इनफैक्ट दोनों की सैलरी भी सेम थी। तो फिर इन दोनों के बीच का 5 साल के बाद इन दोनों के अंदर का डिफरेंस आज हम वो देखेंगे। लगभग 5 साल बाद दोनों का आमना सामना हुआ। तो फिर जो पहला वाला था उसकी हालत देख के और दूसरे वालों की हालत देख के दोनों में बहुत सा डिफरेंस था। दोनों के अंदर डिफरेंस एक ही था। जो पहला वाला था वो थोड़ा गरीब लग रहा था और जो दूसरा वाला था वो थोड़ा पैसे वाला लग रहा था। ये ऐसा हुआ क्यों? पहले वाले के मन में सवाल आया। उसने डायरेक्टली उससे पूछा, क्या हम दोनों ने स्टार्ट में करियर स्टार्ट किया, हम दोनों की सैलरी भी लगभग सेम थी, तो हम दोनों के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस आया कैसे? ये डिफरेंस का रीज़न क्या है? जवाब दिया। दूसरा वाला बोला, आज भी मुझे जितना आप कमाते हो उतना मैं भी कमाता हूँ, जितनी आपकी सैलरी है अभी उतना मेरी भी सैलरी है। हम दोनों के अंदर बस एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है माइंडसेट का। तो पहला वाला बोला, क्या माइंडसेट का? तो दूसरा वाला बोला, हाँ, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन माइंडसेट। सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो माइंडसेट पे ही डिपेंड है। आज हम डिस्कस करेंगे पुअर माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले हम पुअर माइंडसेट से स्टार्ट करते हैं। जब पुअर माइंडसेट की सैलरी होती है तो उसके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आता है वो है पार्टी। वो डायरेक्टली कुछ सोचता नहीं, कुछ प्लान नहीं करता, वो डायरेक्टली पार्टी करने जाता है। अपने पहले सैलरी जैसे उसका अकाउंट में उसकी सैलरी है वो पहले ही पार्टी करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो रिच माइंडसेट वाला इंसान होता है, जब उसकी सैलरी आती है तो उस सैलरी आने से पहले उसके दिमाग में उसने पहले ही प्लान तैयार किया होता है कि मेरी सैलरी आएगी तो मैं पहले चीज़ क्या करूँगा। तो पहले इन्वेस्टमेंट करता है कि कहीं ना कहीं मेरे पैसे जाके पहले डबल हो। मैं आज इन्वेस्ट करूँगा, कल मुझे उस पैसे का मुझे फ़ायदा हो। अभी जो पुअर माइंडसेट वाला जो इंसान है, उसकी जो सैलरी में से जो कुछ अमाउंट बची हुई है वो पहले उस अमाउंट को सेविंग करने का नहीं देखेगा। वो पहले स्टार्टिंग उसके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि पहले मैं जितनी मेरी अमाउंट बची है मैं शॉपिंग कर लूँ, चाहे वो कपड़े हो या गैजेट्स हो। जिस चीज़ की मुझे अभी ज़रूरत है वो चीज़ वो पहले लेने का देखेगा। अभी जो रिच माइंडसेट है उसके सैलरी में से जो अमाउंट बची होती है वो उस अमाउंट को सेव करने का देखता है। अभी उसने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, अब जो उसकी जो अमाउंट बची है वो सेविंग भी कर लिया। फिर एट द एंड तब दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या होता है? तो जो पुअर माइंडसेट वाला जो इंसान रहता, मंथ एंड में उसके पास कुछ बचा नहीं रहता, क्योंकि उसने पहले शॉपिंग कर लिया और पार्टी कर ली। और जो वहीं दूसरी तरफ जो रिच माइंडसेट वाला इंसान है उसने पहले इन्वेस्टमेंट किया और जो उसकी कुछ अमाउंट बची थी